नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे डेली की तरह आज भी प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट लिखे हैं, जिसमें दोस्तों 20 से जैसे हमने पीछे की प्रैक्टिस सेट में आपको 20 कराए थे और इस प्रैक्टिस सेट में आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो एसएससी रेलवे के सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो अक्सर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। रीजनिंग का हर उस चैप्टर से क्वेश्चन उठाए गए हैं जो जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रेणी से लेके चलती है। जैसे हर प्रैक्टिस सेट में लेके चले, उसमें नए-नए लॉजिक के साथ अप्रोच के साथ आपको बताया कि किस प्रकार से आप क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हो, किस प्रकार से आपको यहाँ पर इसे मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे भी देखेंगे इस नए अंदाज के साथ कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे ये निकालना है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे जैसे 2 से 15, 41, 93, 197 और आगे का जो पद आएगा वो क्या आएगा, वो यहाँ पे आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो लॉजिक लगाया किस प्रकार का है, यानी कि 2 और 15 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों। जैसे हम सभी क्वेश्चंस में देखते थे, सबसे पहले क्या देखते थे, उसमें डिफरेंट को देखते थे। तो इसमें डिफरेंट कितने का है दोस्तों, यानी कि इसमें 13 इसमें प्लस किया गया है, यानी 15 से अब 41 हुआ है। तो यहाँ पे कितना है दोस्तों, यहाँ पे 26, यहाँ पे आपका 26 प्लस हुआ है। 26 के बाद देखेंगे 41 से 93, 41 से 93 करने में कितना लगाया हुआ है, यानी कि इसमें कितना डिफरेंट है दोस्तों, 52 का डिफरेंट है। तो 93 से और 197 देखेंगे यहाँ पे, तो 104 का। ये आपकी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, जो अच्छे से जल्दी आपको अच्छे से डिफरेंट को निकाल सकें और एक्यूरेट निकाल सकें। एक्यूरेट तभी निकाल पाओगे जब आपकी कैलकुलेशन बहुत ही मजबूत होगी। तो अगला पद को देखेंगे वो क्या आएगा, वहाँ पे देखेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें दोस्तों, जैसे आपको लग रहा है, यानी कि यहाँ पे 13, 26, 52, 104, यानी कितने का डिफरेंट है उस प्रकार से। यानी कि इसका 13 और 13 में आपका 13 में अगर 13 का दोगुना करेंगे तो 26, 26 का दोगुना करेंगे 52 और 52 का दोगुना करेंगे 104 और 104 का दोगुना करेंगे, यानी कि कितना आना चाहिए, 208। अगर दोस्तों यहाँ पे 197 में 208 जोड़ें, 197 में 208 प्लस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 405 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो 405 ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों, डी है, डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनालॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंध संख्या को चुनिए। तो इसमें संबंध संख्या को चुनना है। इसमें देखेंगे इसमें नए प्रकार के, इसमें आपको इस प्रैक्टिस सेट में एडवांस लेवल के भी और अक्सर पूछे जाते हैं वो भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 10 का संबंध है 109 से, तो 12 का संबंध है किससे होगा, वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो जब देखेंगे कि जैसे 10 का, अगर दोस्तों यहाँ पे 10 का वर्ग करें, अगर 10 का दोस्तों यहाँ पे वर्ग करेंगे तो आपका कितना होगा, 100 होगा। और 100 में और हमको लाना कितना, 109 लाना था। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 9 प्लस किया तो 109 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे भी लॉजिक लगा सकते हैं। तो यानी 12 का वर्ग करेंगे 144, 144 में दोस्तों 9 को प्लस करेंगे, 144 में 9 को प्लस करेंगे तो दोस्तों कितना होगा, 153। तो 153 ऑप्शन में है नहीं है, तो इस प्रकार का लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। तो इस वो कौन सा लॉजिक लगेगा, कौन सा अप्रोच के साथ हम इसमें क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे देखें, अगर दोस्तों यहाँ पे 10 में अगर 10 से गुणा करें तो दोस्तों 100 आया, 100 आया। और 100 में दोस्तों क्या करें, 9 को प्लस कर दें। तो 9 को प्लस किया तो हमारा 109 हमें प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, इस पर भी 10 से गुणा करेंगे और 9 को प्लस करेंगे। तो 10 से गुणा करने पर 120 और 120 में दोस्तों 9 को प्लस करेंगे तो 129 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 129 आपका ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो विलुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो विलुप्त संख्या में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन चिन्ह के मार्क के स्थान पर क्या संख्या आएगी वो आपको यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ी संख्या है ये किस प्रकार से आई हुई है यहाँ पे, तो इस प्रकार इस लॉजिक को जानकर हम यहाँ पे अगली संख्या को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे हम क्या करें दोस्तों, अगर हमने 5 का क्यूब किया, 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 125। 5 का क्यूब 125 और यहाँ पे कर दो दोस्तों 8 का वर्ग, 8 का वर्ग कर दें। यहाँ पे 8 का वर्ग हो गया आपका कितना, 8 का वर्ग 64। तो 64 आपने यहाँ पे प्लस किया और दोनों दोस्तों दोनों को अगर प्लस करेंगे यानी 125 100 और 64 आपका कितना हो गया,
89 जो हमें दिया हुआ है। उसी प्रकार से आगे के भी देख सकते हैं। तो यानी कि 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब 216, 216 और 7 का वर्ग, और 7 का करेंगे यहाँ पे वर्ग करेंगे तो यानी कि 49, और दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 1 का क्यूब 1 का वर्ग करने पर आपको जोड़ेंगे तो दोस्तों 265 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से जो हमको निकालना है वो क्या निकालना है, वो हमें यहाँ पे निकालना है। ये 7 का क्यूब करेंगे और यहाँ पे 9 का वर्ग करने पर जो आपस में दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। तो 7 का क्यूब आपका कितना होता है, 343, 300 आपका 43 हो गया, प्लस 9 का क्यूब, 9 का घन वर्ग सॉरी, तो वर्ग करेंगे 81, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों 4, 8, 12 और आपका 24 यानी कि 424 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो कुछ और क्वेश्चन मार्क के चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा, 444 आएगा, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट में और अगले भी अगर आपने पीछे का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो वहाँ पे जाके देखें, जिसमें मैंने दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए जो आपके एग्जाम के रिलेटेड, तो वो भी यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें नए मेथड का यूज हुआ हुआ है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम यहाँ पे पीछे के क्वेश्चन में करते थे, सभी को काउंट करके यहाँ पे करते थे, काउंट करने के बाद कितना हुआ जिसमें मल्टीप्लाई करके या आपका जोड़ घटाव करके यहाँ पे कर लेते थे। तो उसमें किस प्रकार से है वो देखिए। यदि क्या है दोस्तों, मैनेजर को 34 लिखा है, डायरेक्टर को 35 लिखा है और असिस्टेंट को 36 लिखा है, तो स्टाफ को क्या लिखा जाएगा वो आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो लॉजिक है क्या है, इसमें डायरेक्टली लॉजिक की तरफ चलेंगे, ना ही आपको गलत पता होगा, ना ही आपको जो आपको फराने का घुमाने का वो कोई भी फंडा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों स्वर, यहाँ पे कितना स्वर आपका, वो स्वर है आपके 1, 2 और आपका 3। तो यहाँ पे कितने दोस्तों स्वर हैं, 3। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा स्वरों को 3 लिखा। उसके बाद कॉन्सोनेंट को देखेंगे, व्यंजन को, यानी कि 1, M, N और 3, 4 आपका 4 आपका ये है। तो यानी सबसे पहले क्या लिखना है, स्वर को लिखना है, स्वर, और यहाँ पे दूसरे पे लिखना है आपका व्यंजन को, व्यंजन को। ठीक है दोस्तों, तो आपके यहाँ पे इस प्रकार से ये इस कोडित किया गया है। तो यहाँ पे डायरेक्टर को भी देख सकते हैं, डायरेक्टर में I, E, O यानी कि 3 है आपके स्वर। तो सबसे पहले स्वर लिखे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगले को देखेंगे, अगला है आपका जैसे वॉवल्स देखेंगे, इसमें कितने हैं, यानी वॉवल्स हमने देखे 3 हैं। कॉन्सोनेंट देखेंगे DRCTR यानी कि 5, तो यहाँ पे भी 5 है। इस प्रकार से ये यहाँ पे लिखा गया है। असिस्टेंट में भी देख सकते हैं दोस्तों, 1, 2 और 3, यहाँ पे कितने हैं दोस्तों, जो वॉवल्स हैं आपके 3 हैं, तो इसने 3 लिखा। कॉन्सोनेंट कितने हैं, 2, 4 और 6 आपके कॉन्सोनेंट, तो इसने 6 लिखा। उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टाफ का भी लिखेंगे। तो स्टाफ में देखेंगे कि वॉवल्स कितना है दोस्तों, 1 है, तो 1 हमने यहाँ पे लिखा। और कॉन्सोनेंट क्या है दोस्तों हमारे आपके 2 और 4, तो 2 और 4, तो यानी कि 14। स्टाफ को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, 14 लिखा जाएगा। उसी प्रकार से जैसे कि मैनेजर, डायरेक्टर और असिस्टेंट को लिखा गया है। तो ये 14 आपका कौन सा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, आपको किसी भी प्रकार का बैन आरेख नहीं बनाना आता तो यहाँ पे समझ सकते हो कि हमने किसी भी एक शब्द का बैन आरेख बनाया। जैसे कि हमने बनाया आपका गुलाब का, तो हमने गुलाब का बैन आरेख बनाया। ठीक है दोस्तों, तो अब देखेंगे किसका बैन आरेख बनाएंगे, फूल का। और यहाँ पे फूल और गुलाब में कोई भी संबंध है या नहीं है वो देखेंगे। तो यानी कि आपका जो फूल है, गुलाब भी क्या है दोस्तों, फूल के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे किसका बन, गुलाब, और ये फूल का बन गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब देखेंगे किसका बैन आरेख बनाएंगे, आम का। तो आम का और फूल में कोई संबंध है या नहीं है वो देखेंगे। तो कोई भी संबंध नहीं है तो इसका बैन आरेख अलग बनेगा। और इसमें एक बार इसमें और देख लेते हैं, यानी कि आम का कोई भी संबंध गुलाब से है या नहीं है, तो इसका भी संबंध नहीं है, तो आम का बन जाएगा आपका बैन आरेख इस प्रकार से। तो ये ऑप्शन में कौन सा है, यानी ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन से ऐसे समझ में नहीं आती, वीडियो को पॉज करके ऐसे समझ सकते हो। अगर चैनल पर नए बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जैसे डेली की जो प्रैक्टिस सेट कराता हूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप पहली बार बने हो तो चैनल पर जितनी अपनी तैयारी को और भी इम्प्रूव करना चाहते हो, तो जितनी प्रैक्टिस सेट पढ़े हो आप
प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे कंटिन्यू आप वहाँ पे देख सकते हो और अपनी तैयारी को और भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मैंने आपको पीछे की प्रैक्टिस सेट बताया, हमने कितने प्रैक्टिस सेट किए अभी तक हम, तो उनमें क्या करते थे, सभी को आपस में जोड़ लेते। तो इसमें जोड़ेंगे दोस्तों, तो आपका कितना हुआ, 6 और 1 7, और आपका 2 3 3 और 9 12, 12 और 6 आपका 18, ये हो गया। और आपस में इस सभी को जोड़ेंगे, 5 और 6 11, 11 और 2 आपका 13 हो गया। और यहाँ पे देखेंगे 13 4 और आपका 6 10 और आपका 19। तो यहाँ पे देखेंगे कोई भी संख्या आपका किसी भी बन रहा है, यानी कि आपके कोई भी सम इवन नंबर हो, और नंबर हो, या कोई अभाज्य भाज्य कोई भी संख्या है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे पहचान नहीं पाओगे। तो यहाँ पे कौन सा मेथड लाएंगे, सेकंड वाले को देखेंगे जो किस प्रकार का लगेगा। यहाँ पे देखेंगे वर्ग या घन है, ये किसका वर्ग है, यानी कि 1 या 24 आपका कितने का वर्ग है, यानी कि ये 32 का वर्ग है। तो 1296 आपका कितने का वर्ग है, वो आपका 36 का वर्ग है। आपको ये वर्ग आने चाहिए जो आपके समय को बचाएगा और आपको जो प्रैक्टिस करने में और भी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे 1156 किसका वर्ग है दोस्तों, 34 का वर्ग है। यहाँ पे देखेंगे 34 का वर्ग है, और ये आपका 1370 वर्ग कितने का दोस्तों, 37 का वर्ग है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा, यानी कि ये भी आपका इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो ये क्या है दोस्तों, और नंबर है। तो यहाँ पे और नंबर भी कह सकते हैं यहाँ पे, और ये इसे कह सकते हैं आप अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं, अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या, ये भी आपकी अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। तो इसमें किस प्रकार से श्रेणी बनी है वो देखिए, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे YZN है, DHIQHD ZLY, तो यहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे आपको क्रम को देखना है, वो किस प्रकार का लगेगा क्रम। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे बाई से एच लिखा, तो कितना प्लस हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आपका 9 प्लस हुआ है, 9 प्लस हुआ है, यानी कि बाई के बाद आपको अगर नए तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे क्या समझो, बाई के बाद जेड आता है, तो यहाँ पे कोई भी प्लस नहीं है। तो जेड से जो फिर से स्टार्टिंग करते हैं, तो ए से ही स्टार्टिंग करते हैं, उस प्रकार से यहाँ पे 9 को जुड़ा गया है। तो एच से क्यू है, तो इसमें भी दोस्तों 9 प्लस हुआ है, और क्यू से जेड में भी आपका 9 प्लस हुआ है। और जो जेड से आगे करेंगे तो दोस्तों 9 ही प्लस करेंगे। 9 को प्लस करने के बाद क्या आएगा दोस्तों, आई में, तो आई आपका आई आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर अब दूसरे सेकंड को देखेंगे, जेड से डी लिखा हुआ है, तो यानी कितना प्लस हुआ है, जेड से डी हुआ है, तो आपका 4 प्लस हुआ है, 4 प्लस, और डी से हुआ है एच, उसमें भी आपका 4 प्लस हुआ है। तो इसमें जो क्रम बना है आगे का, यानी कि 4 प्लस करने का। तो एल में दोस्तों 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, पी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, और एन से आई है, तो यानी कितना, 5 को माइनस हुआ है, 5 माइनस हुआ है एन से आई होने पर। तो आप कलर को चेंज करके बताएं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट समझने में अच्छा होगा। तो एन से हुआ है आई, तो दोस्तों 5 को माइनस हुआ है, आई से हुआ है डी, तो 5 फिर भी माइनस हुआ है, तो डी से बाई, उसमें भी दोस्तों 5 माइनस, तो अब बाई से आगे 5 माइनस करेंगे, बाई में से 5 माइनस करेंगे, तो दोस्तों क्या आएगा, टी आएगा। थ्री दोस्तों बाई आता है 25 पर, 25 में से 5 माइनस करें, टी आता है कितने पर दोस्तों, 20 पर आता है। तो IPT वो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, किस प्रकार से आपको त्रिभुज की संख्या ज्ञात करते हैं वो देखिए, इंपॉर्टेंट है, आपको ये पहचानने आना चाहिए। तो इसे किस प्रकार से पहचानें वो देखिए। जैसे यहाँ पे आपको बैनर बनाना है, यानी कि ये और ये और ये और ये, इस प्रकार की आपकी आकृति आपको कहीं पर दिखती है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों कितने त्रिभुज होते हैं, 8 होते हैं। तो यहाँ पे आप गिन सकते हो, जो आपके समय को बचाएगा। तो यहाँ पे 8 हो गए, तो 8 हमने यहाँ पे दोस्तों लिख लिए। ठीक है दोस्तों, 8 हमने यहाँ पे लिखे। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एक त्रिभुज आपका ये भी बन रहा है, एक ये और एक आपका ये, 2 आपके यहाँ पे बन रहे हैं। तो इन सभी को आपस में जोड़ेंगे, कितना हुआ दोस्तों, 8 और 8 16,
16 2 18, तो 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी त्रिभुज यहाँ पे दिखता है कमेंट कीजिए, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपका डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाए, जो कि हमने अच्छे से आपको गिनना बताया किस प्रकार से गिनते हैं। पीछे प्रैक्टिस सेट में आपको कई प्रकार से बताया। इस प्रकार का आपका कोई भी त्रिभुज बनता है तो यहाँ पर कितने त्रिभुज होते हैं, 3 होते हैं, और आपका इस प्रकार का बनता है जैसे मैंने अभी आपको बताया इस प्रकार का होता है, तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, 8 होते हैं। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे पहचान सकती हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों संबंधित संख्या का चयन करना है, वो किस प्रकार से करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, कबड्डी का संबंध 7 से है, तो पोलो का संबंध कैसे होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी के क्वेश्चन कई मेथड के आधार पर भी आ सकते हैं। मैंने आपको पीछे की प्रैक्टिस सेट में कराया, जितने हमने अब तक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं उसमें भी आपने एक इमेज क्रिएट किया होगा किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं आपके, 7 प्लेयर्स होते हैं। तो पोलो में कितने प्लेयर होते हैं वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो जिसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों आपका 4, यानी कि जो पोलो में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है आपकी 4 होती है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला सीढ़ी को पूरा करें। श्रृंखला सीढ़ी को पूरा करेंगे दोस्तों, और इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले हमने आपको बताया कि सभी को काउंट करके, यानी कि सभी को काउंट करके यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में भी आप तोड़ सकते हो। और यहाँ तो इसे आगे और पीछे को देखते हुए, आगे पीछे उन्हें देखते हुए आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों पी। अब पी से पहले क्या है वो हमको पता नहीं, तो सबसे पहले क्या करें, यानी डी के बाद क्या है दोस्तों, जी है। डी के बाद क्या है दोस्तों, जी है। तो हमने क्या कहा, तो डी जी हमने यहाँ पे कोई बात नहीं हमने फिल किया, यानी डी के बाद जी हमने फिल किया। तो यहाँ पे देखेंगे डी जी आई, तो जी के बाद क्या है दोस्तों, आई। तो यहाँ पे भी आई है, तो यहाँ पे भी आई, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे दोस्तों, आई फिल कर देंगे। तो अब देखेंगे ओ से पहले है दोस्तों आपका आई, ओ से पहले आई है, ओ से पहले भी आपका आई है यहाँ पे। तो ओ से पहले क्या है दोस्तों, आई हमने किया। और ओ के बाद है आपका आर, ओ के बाद है आपका आर। तो ओ के बाद यहाँ पे क्या आएगा, वो आपका आएगा आर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आर लिखा। तो आपका ये अब देखेंगे यहाँ पे जी से पहले क्या है दोस्तों, डी है। तो डी भी हमने यहाँ पे फिल कर दिया। तो इस प्रकार से देखेंगे जो हमने फिल किया है वो क्या क्या किया है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो जो आने वाला है, यानी कि डी आर जी आई और आपका एस, जो इसमें क्या आएगा दोस्तों, एस आएगा। यहाँ पे भी इस क्रम से भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन कौन सा है आपका, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए घनों में F1 वाले फलक के विपरीत पर कौन सा अक्षर संख्या होगी, वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये हमने बताया आपको एक को छोड़कर एक आपका विपरीत होता है, वो इसी प्रकार से यहाँ पे U5 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, A1, और O4 का विपरीत हो जाएगा E2, और Z6 का विपरीत हो जाएगा I3। हमसे पूछा किसका है दोस्तों, A1 का विपरीत क्या है दोस्तों, U5। तो ऑप्शन में कौन सा है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में अर्थ है, कोई भी अर्थ है ये, और ये ग्रीन एंड ट्रेस्टी पिक नेक हॉर और को टोमेटो इज ग्रीन, तो निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सही है, वो आपको यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ में आपको जो कॉमन मिल रहा है उसे काट के आप यहाँ पे निकाल सकते हो। यानी कि पहले और इसमें देखेंगे सेकंड में, तो यहाँ पे जो नेक है ये इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो इसमें और देखेंगे जो ग्रीन कॉमन है, ये भी कॉमन है। तो इसमें और क्या कॉमन है, और भी देख सकते हो, तो और भी यहाँ पे नहीं है। तो यानी कि जो इसमें जो ब्री का अर्थ है ग्रीन, ब्री का अर्थ है ग्रीन, तो आपका नहीं है, तो यहाँ पे बता नहीं सकते। तो यहाँ पे नेक का अर्थ है टोमेटो, नेक का अर्थ है आपका टोमेटो, ये भी गलत है, ये भी आपका नहीं है। तो ले का अर्थ है टेस्टी, ले का अर्थ है दोस्तों टेस्टी, तो ले का अर्थ है आपका टेस्टी ये। और यहाँ पर आपका और भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे
नेक का अर्थ है ग्रीन, तो नेक का अर्थ है क्या दोस्तों, ग्रीन। जो हमने काटा हुआ था, क्या काटा हुआ था, नेक का अर्थ है ग्रीन। तो ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर इमेज। मिरर इमेज में सबसे पहले क्या है दोस्तों, हमने आपको बताया किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया हो या आकृति दी हो, सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसमें कमियों को निकालेंगे। कमियां अगर आप पहचानना सीख गए तो आप मिरर वाले क्वेश्चन को अच्छे से देखते ही टिक कर जाओगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रकार क्वेश्चन आता है। जैसे निम्न में कौन सी दर्पण छवि सही है, जब दर्पण को ए बी पर रखा जाता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे पाँच आपका इस प्रकार से, तो यहाँ पे किस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार का बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये भी आपका गलत है, एज इट इज बन रहा है। तो और देखेंगे यहाँ पे चार को देखेंगे तो चार आपका किस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार का बनेगा कुछ। तो यहाँ पे इस प्रकार का आपका कौन सा है, तो देखो यहाँ पे चार एज इट इज, ये भी आपका गलत हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे इस वाले को, यानी कि आपका ये इस वाले का ये है, तो इसमें इस प्रकार का बनेगा यहाँ पे। तो इसमें देखेंगे तो ये आपका इस प्रकार का है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें आपकी गलती सही बन रही है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को पहचान सकते हो, पूरा देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा व्यंजन का मान सबसे बड़ा है, वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो इन सभी को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सभी को हल करते चलेंगे, यानी आपकी कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। आप बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार सॉल्व करते चलें और यहाँ पे आपको आंसर पता पड़ जाएगा। यानी कि 18 से तो आपका 6 बार, 6 का 2 से 12 का 12, और 12 में 6 प्लस करेंगे दोस्तों आपका 18 हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे 5 का 2 बार, 2 का 4, 4 और 1 5 हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे 6 आपका 8 बार, 8 3 24, 24 में से -4 करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे 12 का भाग 6 बार, 6 तक 24, 24 में 4 प्लस करेंगे तो आपका 28। तो आपका ये जो हमसे पूछा क्या है, मान सबसे बड़ा किसका है, तो 28 का डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके अक्सर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एक्स का भाई के है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे एक्स का भाई क्या है दोस्तों, के है। जेड एक्स का बेटा है, पी के की बेटी है और एन के साथ विवाहित है। जी और एक्स बहनें हैं। फिर जी जेड से किस प्रकार से संबंधित है वो आपको यहाँ पे निकालना है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सभी को क्रम से लिखते चलेंगे, यानी कि एक्स का भाई कौन है। यहाँ पे देखेंगे एक्स का भाई कौन है दोस्तों, के है। तो एक्स का भाई हमने कोई भी के माना, के है। ठीक है दोस्तों, ये कौन है भाई, के है, एक्स के भाई है। तो जेड एक्स का बेटा है, यानी कि जो जेड है एक्स का बेटा है, यानी कि जेड एक्स का बेटा हुआ। और यहाँ पे देखेंगे पी के की बेटी है, यानी पी है जो के की बेटी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका जो प्लस है आपका लड़का और माइनस आपकी बेटी। तो बताना एन के साथ विवाहित है, जो कि क्या है दोस्तों, एन के साथ विवाहित है, यानी पी और एन आपकी आपस में क्या है दोस्तों, पति पत्नी है। तो यहाँ पे देखेंगे जी और एक्स बहनें हैं, जी और एक्स जो क्या है दोस्तों, बहन है, यानी कि ये भी आपकी दोनों आपकी बहनें हैं, ये भी आपकी पता चल गया। और फिर जी जेड से किस प्रकार से संबंधित है, यानी से दिया है तो यानी उल्टा पूछ रहा है, यानी जेड का जी से किस प्रकार का संबंध है। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो जी का जो जेड से संबंध है, यहाँ पे देखेंगे जेड की माँ कौन है दोस्तों, माँ कौन है, एक्स। जेड की माँ एक्स है, तो माँ की जो बहन होती है आपकी दोस्तों कौन लगेगी, आपकी मौसी लगेगी। तो मौसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ डी ए हैं, आपका कथन दिया हुआ है, यानी कुछ डी क्या है दोस्तों, ए हैं और सभी ए बी हैं। वो आपको यहाँ पे निकालना किस प्रकार से होगा वो देखिए, यानी कि हमने कोई भी बनाया बनाया, कुछ ए क्या है दोस्तों, डी है। तो कुछ ए आपका यहाँ पे अब बैनर चेंज करते हुए बनाए, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ए का हो गया, ये ए है। अब बोल रहा है यानी सभी ए बी हैं, जो सभी क्या है दोस्तों, बी ए हैं। तो वहाँ पे इसका भी बैनर बना देंगे, यानी जो सभी ए हैं बी हैं, ये लिख दिया। अब निष्कर्ष क्या कहता है आपका, यानी कुछ बी डी हैं, कुछ बी डी हैं,
यानी कि ये जो वेन आर्क बनाया है रेड वाला वो डी का, ये आपका ए का और ये आपका बी का। ठीक है दोस्तों। तो ये इसमें बोला कुछ भी डी है नहीं है, यानी कि कुछ भी हैं और सभी डी ए हैं और सभी डी क्या है दोस्तों ए हैं नहीं है, यानी कि ये गलत कह रहा है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही कह रहा है, यानी कुछ आपके डी हैं। तो यानी ए निष्कर्ष ए केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, ये आज के लिए होमवर्क रहेगा जिसमें आप कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे डेली क्वेश्चंस के वो आपको बताते हैं कि आपको एक होमवर्क देते हैं जो आप भी उसका कमेंट नहीं करते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप कमेंट कीजिए जिससे आपकी तैयारी को हमें भी पता चले कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो, कितनी आपका इम्प्रूव हो रहा है। तो जिसमें मैंने आपको दोस्तों 16 क्वेश्चंस बताए, पर आपको जो टेलीग्राम चैनल पर बनेंगे तो जिसमें आपको 25 से 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी तैयारी को और भी इम्प्रूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आज की क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए वो आपको अच्छे लगे और आपकी तैयारी को और भी इम्प्रूव करे। आई होप, मुझे इतने आशा है। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।